इंसान को ताकत अपनी आवाज में नहीं अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी होती है, बाढ़ से नहीं। साथियों नमस्कार। भरतपुर संभाग की 19 विधानसभा सीटों पर हम आपको उम्मीदवारों, पार्टी के पदाधिकारियों और आम लोगों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आप विधानसभा चुनावों की दावेदारी करने वाले दावेदारों से और पार्टी के पदाधिकारियों से सीधे रूबरू हो सके, ताकि उनके मन की बात, उनके दिल में जो बात है वो जुबान तक उनके आ सके, दिल से जुबान तक। ये हमारा सेगमेंट है और आपकी स्क्रीन पर सीधे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हमीद खान मेवाती जी सीधे जुड़े हुए हैं। उनसे रूबरू होइए और उनके मन की बात को जानिए। हमीद भाई, एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करो दर्शकों को। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में मैंने 2006 के अंदर सदस्यता ग्रहण की। हाँ, चलिए बताइए। 2006 में आपने सदस्यता ग्रहण की जी। उसके बाद मैंने युवा मोर्चे से भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया। हाँ, और पार्टी ने मुझे युवा मोर्चे में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया। सीधे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य? बिल्कुल। अच्छा। और जब मैंने 2006 से 2011 तक भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक युवा मोर्चे में मैंने काम किया। हाँ, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक लाहौटी जी। अच्छा। उनके नेतृत्व में हमने काम किया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। पार्टी की रीति नीति सीखने को मिली, पार्टी की विचारधारा सीखने को मिली और युवाओं के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। उसके बाद 2011 में पार्टी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश मंत्री बनाया और मैं 4 साल प्रदेश मंत्री रहा अल्पसंख्यक मोर्चे में। अच्छा। उसके बाद में पार्टी ने मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया और आज मैं दूसरी बार प्रदेश का महामंत्री हूं और लगातार 2006 से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और पार्टी की विचारधारा को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी योजनाएं जो 9 वर्ष में उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए जो काम किए हैं, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने मुझे प्रदेश का संयोजक बनाया है सेवा सुशासन गरीब कल्याण महा जनसंपर्क अभियान का। उसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं पार्टी का कि मुझे इतनी कम उम्र के अंदर पार्टी ने मुझे मौका दिया काम करने का, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चे में प्रदेश का महामंत्री बनने का मुझे पार्टी ने मौका दिया, जिसका निर्वहन मैं कर रहा हूं। भाग दौड़ काफी करते हैं आप। जितना आपका सोशल मीडिया देखा जाए तो प्रदेश भर में दौरे आपके लगे रहते हैं। देखिए, पार्टी ने अगर मुझे जिम्मेवारी दी है तो मुझे उस जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और पार्टी भी आशा रखती है कि कार्यकर्ता को जो जिम्मेवारी मिलती है तो पार्टी को के कार्यकर्ता को उसके लिए काम करना चाहिए। ये मेरा सौभाग्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। और जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं एक गरीब किसान परिवार का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे इतना मान सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से कार्यकर्ता को बहुत मान सम्मान मिलता है। मैं उसी चीज पे काम कर रहा हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं कि जीवन में मुझे इतने बड़े प्रदेश लेवल पे मुझे दायित्व मिलेगा। पार्टी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे प्रदेश लेवल पे काम करने का मौका दिया। मेरा प्रयास है कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करूं, लोगों को जोड़ूं और आने वाले दिनों में जब 2023 में अब चुनाव होंगे, उन चुनाव में उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने पूरे राजस्थान के अंदर अभी 30 ऐसी विधानसभाएं सिलेक्ट की हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज के वोट ज़्यादा हैं। उन विधानसभाओं में हम जा रहे हैं। वहाँ जब जाकर लोगों से हम मिलते हैं, वहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं, क्योंकि सवाल सत्ता से किया जाता है, तो सत्ता के जो विधायक हैं, उन सत्ता के विधायकों को जो कोई मंत्री हैं, उनसे हम सवाल करते हैं कि जब समाज ने आपको वोट दिए तो आपने समाज के लिए क्या काम किया।
उन चीज़ों को लेकर हम जाते हैं, धरने भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, समाज की बात उठाने का हम काम करते हैं, प्रदेश लेवल पे भी करते हैं, जिले लेवल पे भी करते हैं। अब पार्टी ने हमें जो दायित्व दिया है उस दायित्व का हम निर्वहन कर रहे हैं। और फिलहाल माननीय मोदी जी की जो 9 वर्ष की जो जन कल्याणकारी योजना है, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं, हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर जा रहा हूं और हमारा प्रयास है कि माननीय मोदी जी की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। 2014 से 23 के बीच में क्या मुस्लिम समाज के बीच में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है? देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे एक अलग विशेष समुदाय के लिए काम करना है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात की। आज वो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब उन्होंने जो योजनाएं चलाई वो पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए योजनाएं चलाई। उन योजनाओं का अगर सबसे ज्यादा अगर लाभ मिला है, मैं तो राजस्थान की बात करता हूँ, राजस्थान में सबसे ज्यादा लाभ मिला है तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। उन लाभार्थियों के बीच में हम जाकर उनसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके कारण हमें इतना लाभ हुआ है। उन योजनाओं का लाभ उनको मिला है तो निश्चित ही वोट भी मिलेंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी उसमें अल्पसंख्यक समुदाय का बड़ा योगदान होगा। अब एक कल्पना कीजिए, आप छोटी सी कल्पना करवा रहा हूं आपसे। आप दिल्ली में हैं, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री आपको राष्ट्रीय कार्यालय में मिल जाते हैं और वो पूछते हैं, हमीद भाई बताओ आपकी क्या ऐसी काबिलियत है, क्या योग्यता है कि पार्टी आपको सिंबल दे। तो अमित शाह को आप अपनी बात कैसे समझाओगे? माननीय अमित शाह जी से अगर हमें मौका मिलेगा मिलने का, तो उनके सामने अपनी पार्टी की जो हमने विचारधारा पे जो काम किया है, जो हमने संघर्ष किया है, जो पार्टी के लिए हमने इतने दिनों काम किया है, उनको अपने बारे में हम बताएंगे। और विशेष तौर से जिस क्षेत्र से मैं प्रयास कर रहा हूँ चुनाव लड़ने का, कामा की स्थिति यहाँ ये है, रखा है, भ्रष्टाचार कर रखा है, चरम सीमा पर है। हम जब गाँव में जाते हैं, विकास के नाम पर उनके साथ छलावा हुआ है। जब वो वोट मांगने गई थी, उन्होंने वादे किए थे, उन वादों पे यहाँ की विधायक। देखिए, जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, गांव की स्थिति ये है कि उन गांव में जाने के लिए वहाँ के रास्ते सही नहीं है और कई गांव तो ऐसे हैं वहाँ पे जो शिक्षक हैं, एक विद्यालय के अंदर 255 छात्रों के बीच में एक शिक्षक है। बड़े शर्म की बात है कि कामा के अंदर विधायक शिक्षा मंत्री होते हुए भी शिक्षक नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का बड़ा अभाव है। हमारे बच्चे जब शिक्षित नहीं होंगे तो IAS IPS कैसे बनेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से राज्य सरकार को कि मेवात की अगर दिशा सुधारनी है तो शिक्षक लगाएं यहाँ पर विद्यालयों में, जिससे हमारे बच्चे पढ़ें और पढ़ लिख कर वो भी IAS IPS बने। और दूसरी बात, कई गाँवों की स्थिति इतनी दयनीय है, पानी की समस्या सबसे बड़ी वहाँ पर, बिजली की समस्या वहाँ पर, इतनी समस्याएं हैं। जब जनता ने आपको विश्वास करके वोट दिया तो जनता के विश्वास पे आपको खरा उतरना चाहिए था, लेकिन इस विधायक ने सिर्फ पैसा कमाने के अलावा और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिसका रिजल्ट 2023 में जब चुनाव होंगे इस विधायक को देखने को मिलेगा। लेकिन एक दुखद स्थिति ये है हमीद भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा मॉड्यूल बना रखा है कि वो अल्पसंख्यक समाज को सिंबल नहीं देती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। अभी नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव हुए यूपी के अंदर, इतनी तादाद में उन्होंने सिंबल दिए और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आए, कई जगह चेयरमैन भी बने। विधानसभा के चुनाव हुए थे तब, और विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो पार्टी ने टिकट दिए, पहले भी टिकट देती आ रही है पार्टी। पहले 4 टिकट दिए थे, जिनमें 2 हमारे विधायक बने, 2 हार गए थे, 2 जीते, 50% हमने रिजल्ट दिया। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी जो पूरी टीम है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान के अंदर जा रहे हैं और हमें पार्टी से इस बार उम्मीद है कि पार्टी ज्यादा से ज्यादा हमको टिकट देने का काम करेगी। कामा के लोगों से अगर 1 मिनट में कोई बात आपको कहनी हो तो क्या कहोगे? कामा के लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ये गंगा जमुना तहजीब हमारी यहाँ पर जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे से रहे और वोट तो एक दिन वोट डालते हैं, फिर अपन को सबको बैठ के एक साथ काम करना है।
ना तो कोई ऐसी भावना अपने बीच में रखनी चाहिए जिससे कि आगे मनमुटाव हो। कामा की जनता और मेवात की जनता विशेष तौर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेवात का कल्चर है, यहाँ भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। मेरा तो यही संदेश है उनके लिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूं, जो लोग इस तरह के दुष्प्रचार करते हैं, पार्टीबाजी में जो बांटने का काम करते हैं, उनको जनता जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, आधुनिक हिंदी के महान गजलकार दुष्यंत ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन लोकतंत्र की आग सुलगती रहनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो संविधान बचा रहेगा, और संविधान बचा रहेगा तो आपको, हमको, सबको मिलने वाले अधिकार बचे रहेंगे। हमीद भाई, आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।